हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है त्रैमासिक परीक्षा 2023 की वो कब से होना है और इसमें आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की 10th की। यहाँ पर आपका सिलेबस जानेंगे और आपकी जो परीक्षा है उसकी दिनांक भी हम इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक कैलेंडर है, देखिए मैं आपको यहाँ पर शैक्षणिक कैलेंडर बताता हूँ। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार जो आपकी परीक्षाएं हैं वो सितंबर में होना है। तो सितंबर में किस डेट को होना है और कब से होना है हम जानते हैं। यहाँ पर जब तक ये पेज लोड होता है हम देख लेते हैं। तो आपको जो इस त्रैमासिक परीक्षा है उसकी तैयारी इसके आधार पर करना है ताकि आप अपने जो मार्क्स है वो अच्छे प्राप्त कर पाएँ। ऐसा ना हो कि जो चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आने वाला है आप उसकी तैयारी कर बैठें और मार्क्स में बहुत अंतर देखने को मिलें। तो इस हिसाब से आपको जो तैयारी है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से करना है और इन्हीं के बीच आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपको देना है। यहाँ पर जो पेज है वो लोड हो चुका है, हम देखते हैं यहाँ पर सितंबर में आपकी जो एग्ज़ाम है वो होना तय है। सितंबर का जो पेज है यहाँ पर हम जैसे ही देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 12 सितंबर से आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएगी, जो कि चलेगी 12 से 22 सितंबर के मध्य में। तो 12 से लेकर 22 सितंबर के मध्य में आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हैं वो हो जाएंगी और जहाँ तक आपका जो सिलेबस दिया गया है वहाँ तक आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं विषय हिंदी से, जहाँ पर जो क्षितिज है उसके भाग सेकंड की यहाँ पर काव्यखंड है। तो काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास है, काल विभाजन है इसका, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसके अंदर है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। और इसके काव्यखंड में जो पाठ है वो दिए गए हैं, 4 पाठ हैं यहाँ पर। पद जो कि सूरदास जी की रचना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास जी की रचना है, आत्मकथा जयशंकर प्रसाद की है, उत्साह अटल नहीं रही है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तो इन चारों पाठ को आपको काव्यखंड से करना है। गद्यखंड में आप बात करते हैं तो यहाँ पर गद्यखंड के प्रमुख गुण विधाएं आपको करना है और 3 पाठ यहाँ पर दिए गए हैं। नेताजी का चश्मा जो कि स्वयं प्रकाश की रचना है, बाल गोविंद भगत जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, लखनवी अंदाज जो कि यशपाल की रचना है। उसके बाद हम बात करते हैं कृतिका भाग सेकंड की। तो कृतिका भाग सेकंड में यहाँ पर 2 पाठ लिए गए हैं। माता का आंचल जो कि शिव पूजन सहाय की रचना है और साना साना हाथ जोड़ी तो ये मधु कांकरिया की रचना है। व्याकरण में हम बात करते हैं तो व्याकरण में आपका रहने वाला है पत्र लेखन जो कि औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र, अपठित गद्यांश या पद्यांश, काव्य की परिभाषा एवं इसके भेद, प्रबंध काव्य के भेद, रस की परिभाषा एवं इसके प्रकार, अंग उदाहरण सहित बताना है आपको, संधि एवं समास ये भी है, भेद और उदाहरण सहित, निबंध लेखन, रूपरेखा निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा और चौपाई, कवि या लेखक परिचय, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये व्याकरण से पोर्शन रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय में जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें से आपका जो पहला चैप्टर है वो है ए लेटर टू गॉड, सेकंड है नेल्सन मंडेला जो कि है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, थर्ड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये 4 चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। पोइट्री सेक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेसन फर्स्ट जो 7 है लेसन इनमें से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो फर्स्ट है डस्ट ऑफ नो, सेकंड है फायर एंड आइस, थर्ड ए टाइगर इन द जू, फोर्थ है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिफ्थ है द बॉल पोएम, सिक्स्थ है एमंडा, सेवन्थ है द ट्रीज। उसके बाद फुट प्रिंट्स विदाउट फिट बुक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 चैप्टर्स इसमें आएंगे। पहला है ए ट्रिमम ऑफ सर्जरी, सेकंड है द थिफ स्टोरी, थर्ड है द मिडनाइट विजिटर, फोर्थ है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ है फुट प्रिंट्स विदाउट फिट।
ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में आपका रिलेटिव क्लॉज रहेगा, डिटरमाइनर्स रहेगा, मॉडल्स रहेंगे, वर्ब रहेगी जो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो सकती है। राइटिंग स्किल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल है, टेंसेस है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है प्रैक्टिस के लिए, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर रहेंगे, पिक्चर कॉम्पोजिशन रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा जो कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव रहेंगे, और नाउन क्लास रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं विषय संस्कृत। तो संस्कृत में आपके ये पार्ट रहेंगे, इनमें से आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला पार्ट है सूची पर्यावरणम, दूसरा पार्ट है बुद्धिर्बलवती सदा, चौथा पार्ट शिशु लालनम, पांचवा पार्ट जननी तुलस्यवता, छठा पार्ट है सुभाषितानी और सातवां पार्ट है सौहार्द प्रकटे शोभा। इन पार्टों से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। के बाद इसमें व्याकरण विधि की हम बात करते हैं तो व्याकरण विधि में पाठ दे रखे हैं। पहला पाठ है वर्ण विचार, दूसरा है संज्ञा परिभाषा प्रकरणम, तीसरा पाठ है संधि संक्षिप्त रूपेण, चौथा पाठ है शब्द रूप सामान्य परिचय, पांचवा है धातु रूप सामान्य परिचय अनुच्छेद लेखन अपठित गद्यांश एवं पाठगत व्याकरण है। छठा है इसमें अध्याय उपसर्ग, सातवां अध्याय इसमें है अव्यय, निबंध लेखन, पत्र लेखन, आठवां है प्रत्यय प्रकरण, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, और नवा है समास परिचय और अशुद्धि शोधनम और पत्र लेखन। के बाद हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में आपके 4 सेक्शन हैं, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो इतिहास जो भूगोल है यहाँ पर 3 पाठ लिए गए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। पहला है संसाधन एवं विकास, दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन और तीसरा है जल संसाधन। इतिहास में हम बात करें तो यहाँ पर 3 पार्ट शामिल है। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें है पहला आधुनिक युग से पहले और दूसरा है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक। राजनीति शास्त्र में 2 अध्याय शामिल है, पहला सत्ता की साझेदारी और दूसरा संघवाद। अर्थशास्त्र में 3 चैप्टर्स शामिल हैं, पहला है विकास और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा मुद्रा और साख। उसके बाद हम विज्ञान विषय की बात करते हैं तो विज्ञान विषय में ये चैप्टर्स यहाँ पर लिए गए हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण। उसके बाद आपको सीधा 5वें पार्ट पे जाना है जो कि है जैव प्रक्रम। छठा पार्ट है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके बाद 9वें पार्ट पे जाना है जो कि है मानव का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। 10वां पार्ट है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और 13वां पार्ट है हमारा पर्यावरण। तो इन पार्टों को मिलाकर क्वेश्चन आंसर होने वाला है। उसके बाद हम अंतिम जो विषय है गणित उसकी बात करते हैं कि उसमें आपका जो सिलेबस है किस प्रकार से रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में। पहला जो पार्ट है वो है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है बहुपद, तीसरा होने वाला है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणियाँ, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति और आठवां त्रिकोणमिति का एक परिचय। तो ये 8 जो चैप्टर हैं वो गणित विषय में होने वाले हैं, शुरू से लेकर 8 तक त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको जो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू अच्छी रखना है, इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी जारी रखना है।